Hello students, welcome to online classes. Today we are going to begin with chapter number 6 in your English practice book and the topic is linkers. Worksheet 1. Read the following extract from a science newspaper and tick the correct option. There are two options in each line. You have to tick the correct option. What you hear is what you see. This is the topic of this news report. और इसको आप इसमें जो लिंकर्स के ऑप्शंस हैं बोल्ड लेटर्स में डार्क लेटर्स में लिखे हैं उनमें से करेक्ट वर्ड को आपने टिक करना है. द फोन रिंग्स डैश यू लिसन टू द वॉइस ऑन द अदर साइड एंड और द फोन रिंग्स एंड यू लिसन. ओके. You can hear the voice of the speaker dash you can see what the speaker looks like. So इसमें क्या आएगा? And or but. You can hear the voice of the speaker. Can you see what the speaker looks like? इसमें क्या आएगा हमारा? But. But can you see what the speaker looks like? Well, maybe. So when you speak up, be careful dash your voice may also convey information about your life. तो क्या आएगा? If or because. So when you speak up, be careful. Because. Okay. Because your voice may also convey the information about your life. Next आपका word and या when. Dash scientists asked volunteers to listen to the recordings of people. When आएगा? When scientists asked volunteers to listen to the recordings of people dash rate the voices and आएगा या but? And जब साइंटिस्ट ने वॉलंटियर्स को अपनी मर्जी से जो इच्छुक थे उनको ये कहा कि लोगों की रिकॉर्डिंग सुनो और उनकी वॉइसेस को रेट करो, इवेलुएट करो, तो क्या आएगा? एंड रेट द वॉइसेस दे फाउंड डैश the voices rated highest belong to people having more active lives. So they found that the voices rated highest belonged to people having more active lives. Scientists feel dash our voice instantly conveys basic information about the gender and age. So scientists feel that our voice instantly conveys कि हमारी वॉइस एकदम से बता देती है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द जेंडर एंड एज कि हम किस जेंडर के हैं और क्या एज है. ऑल्दो और एंड इट मे नॉट बी ट्रू इन ऑल द केसेस. क्या आएगा यहाँ पे? ऑल्दो, हालांकि ये हर केस में सही नहीं होता. Voices of extrovert people conveyed much more information about them dash the voices of people who were introvert. जो extrovert people हैं, extrovert means बहिर्मुखी, जो दूसरों के साथ easily बातें करते हैं, extrovert. और introvert होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, जो अपने अपने में रहते हैं. ओके. तो extrovert people के बारे में information उनकी आवाज़ से पता चल जाती है. किससे ज़्यादा? इंट्रोवर्ट लोगों से ज़्यादा पता चल जाती है कि एक्सट्रोवर्ट लोग कैसे हैं. ओके. वॉइसेस ऑफ एक्सट्रोवर्ट पीपल कन्वेड मच मोर इंफॉर्मेशन अबाउट देम. क्या आएगा यहाँ पे? देन द वॉइसेस ऑफ पीपल हु वर इंट्रोवर्ट. यहाँ कंपैरिजन है तो देन यूज हुआ है. फाइन. नेक्स्ट नोट ऑल द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड आर लिंकर्स. तो ये जितने भी बोल्ड लेटर्स थे ये सारे के सारे लिंकर्स हैं. इनमें से मैक्सिमम के मीनिंग आपको पता है, जिनका नहीं पता उनका भी हम बताएंगे. जैसे ऑल्दो मीन्स यद्यपि. ओके. नेक्स्ट देखिए. रिमेंबर लिंकर्स आर वर्ड्स दैट कनेक्ट टू सेंटेंसेस और क्लॉजेज. जो दो सेंटेंसेस या दो पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ते हैं ऐसे वर्ड्स को लिंकर्स कहते हैं या कनेक्टर्स कहते हैं. सेंटेंस को कनेक्ट करने वाले. जैसे द फोन रिंग्स एंड यू लिसन टू द वॉइस ऑन द अदर साइड. एक सेंटेंस है द फोन रिंग्स, दूसरा है यू लिसन टू द वॉइस ऑन द अदर साइड. इन दोनों को एंड लिंकर से जोड़ा है. ओके. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस.
Learn the answers and write them in your notebook. Mohit is slow, but he is hardworking child. I was absent because I was ill. तो ये लिंकर्स हैं आपके जो कि आपके दोनों सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और उनको एक मीनिंगफुल वे में कन्वे करते हैं. ओके, लर्न द आंसर्स, राइट देम इन योर नोटबुक. दो चीजें कही गई हैं तो एंड से जुड़ा. मोहित इज स्लो, मोहित स्लो है. हार्डवर्किंग चाइल्ड है, हार्डवर्किंग है. तो स्लो है लेकिन हार्डवर्किंग है, बट लगा. आई वॉज एबसेंट, मैं एबसेंट था. आई वॉज इल, मैं बीमार था. तो एबसेंट क्यों था उसका रीजन है तो बिकॉज लगाया है. ओके, नेक्स्ट पेज. Whatever I have told you, the same thing is given. In sentence 1, the linker and joins two independent statements. In sentence 2, but joins two independent statements of contrasting ideas. Contrast में है, इनका different है दोनों का, but से जुड़ा है. और sentence 3 में because इसलिए subordinate clause है जो join कर रही है the main clause को. एक subordinate clause है means एक के मीनिंग पे दूसरा डिपेंड करता है. रीजन बताया है ना, एब्सेंट था. क्यों एब्सेंट था? क्योंकि इल था. रिमेंबर, लिंकर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. एक होते हैं लिंकर्स आपके कोऑर्डिनेटिंग और दूसरे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग. कोऑर्डिनेटिंग कौन से हैं? जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं. और सबऑर्डिनेटिंग कौन से होते हैं? जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और वो सेंटेंस ऐसे होते हैं जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं, रीजन बताते हैं या कोई इस तरह से बताते हैं. कोऑर्डिनेटिंग लिंकर्स आपके एंड, बट, और, ईदर, और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के होते हैं. और आपके सबऑर्डिनेटिंग बिकॉज, ऑल्दो, आफ्टर, इफ, सिंस, व्हाइल, सो दैट, एज, ये आपके सबऑर्डिनेटिंग लिंकर्स होते हैं. ओके. Worksheet 2. Given below is a checklist of likes and dislikes by Pooja and Vineet. Read carefully and write about their likes and dislikes using the following lines. Following linkers. 2 examples have been done for you. Neither or nor, ना तो ये और ना ही वो, ये मीनिंग होता है. Both means दोनों. And मतलब और but means लेकिन. ठीक है, बोथ के साथ एंड लगाते हैं हम सेंटेंस में. तो हमने देखना है कि यहाँ पे लाइक्स और डिसलाइक्स लिख रखे हैं पूजा के और विनीत के. रीडिंग मैगजीन्स दोनों लाइक करते हैं. वॉचिंग टीवी पूजा लाइक करती है, विनीत नहीं. शॉपिंग पूजा लाइक करती है, विनीत नहीं. डाइनिंग आउट बाहर डिनर पर जाना दोनों लाइक करते हैं. कुकिंग पूजा लाइक नहीं करती, विनीत लाइक करता है. टॉकिंग ऑन फोन पूजा लाइक करती है, विनीत नहीं. और अटेंडिंग पार्टीज दोनों लाइक करते हैं. ट्रैवलिंग पूजा लाइक नहीं करती, विनीत लाइक करता है. प्लेइंग कार्ड्स ताश खेलना दोनों को पसंद नहीं है. सो इन दिस वे लाइक्स और डिसलाइक्स लिखे हुए हैं. अब आपने सेंटेंसेस बनाने हैं कि और जोड़ने हैं आपने नीदर नॉर से, बोथ और एंड से और बट से. अगर एक लाइक करता है और दूसरा नहीं तो बट से सेंटेंस बनेगा. बट आएगा सेंटेंस के बीच में दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए. अगर दोनों को कोई चीज़ पसंद या नापसंद है तो बोथ और एंड लगेगा सेंटेंस के बीच में. और अगर दोनों को पसंद नहीं है तो नीदर और नॉर लगाएंगे हम सेंटेंस के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल गिवन है. फर्स्ट सेंटेंस इज देयर, बोथ पूजा एंड विनीत लाइक रीडिंग मैगजीन्स. दोनों को रीडिंग मैगजीन्स पसंद है. पूजा लाइक्स वॉचिंग टीवी बट विनीत डज नॉट. पूजा को वो टीवी देखना पसंद है बट विनीत को नहीं है. इसी तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं. पूजा लाइक्स शॉपिंग बट विनीत डज नॉट. उसके बाद बोथ दोनों लाइक करते हैं. बोथ पूजा एंड विनीत, ओके, नेम्स में हम कैपिटल लिखेंगे. बोथ पूजा एंड विनीत लाइक डाइनिंग आउट. दोनों को डिनर बाहर करना पसंद है. पूजा डज नॉट लाइक कुकिंग बट विनीत लाइक्स इट. लाइक्स कह दो या लाइक्स इट कह दो. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे, विनीत लाइक्स कुकिंग बट पूजा डज नॉट. पूजा लाइक्स टॉकिंग ऑन फोन बट विनीत डज नॉट. या फिर विनीत लाइक्स टॉकिंग, विनीत डज
यस, पूजा लाइक्स टॉकिंग ऑन फोन बट विनीत डज नॉट. ये डज नॉट वाला बाद में हम सेंटेंस रख सकते हैं. उसके बाद बोथ वाला देखिए, बोथ पूजा एंड विनीत लाइक अटेंडिंग पार्टीज. लाइक अटेंडिंग पार्टीज. पूजा डज नॉट लाइक ट्रैवलिंग, डबल एल आएगा ट्रैवलिंग में, बट विनीत लाइक्स. या फिर आप इसको ऑपोजिट लिखेंगे जैसे शुरू में बताया था, विनीत लाइक्स ट्रैवलिंग बट पूजा डज नॉट. जैसे आपका सेकंड सेंटेंस गिवन है, डज नॉट वाला पार्ट बाद में रखेंगे तो ज्यादा बेटर है. बोथ पूजा एंड विनीत डज नॉट लाइक प्लेइंग कार्ड्स. दोनों को ताश खेलना पसंद नहीं है. रिमेंबर, coordinating linkers are and, as well as, not only but also, yet, still, but, neither nor, either or. These linkers join independent sentences in 3 ways. 3 ways में ये independent sentences को जोड़ते हैं. Number 1, merely add one statement to another. अगर simply 2 statements को जोड़ना है तो and use करते हैं. Add 2 statements of contrasting ideas. अगर contrasting ideas हैं, दोनों में different ideas हैं तो but से जोड़ते हैं. और add 2 statements expressing choice. और अगर choice बताते हैं कि ये या वो तो उसमें or use करते हैं. Okay? Now come to worksheet 3. Read the following sentences. You will get a trophy if you win. Do not come out of the classroom before the bell rings. I have to go because my mother is waiting for me. Note, the above sentences contain 2 clauses, one main clause and one subordinate clause. एक main clause है जो अपने आप में पूरा meaning है और subordinate clause जो अपने meaning के लिए depend करती है. You will get a trophy, तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी. If यहाँ पर condition रख दी, if you win, अगर तुम जीत जाओगे. ये पूरा नहीं है, if you win. ओके, तुम जीत जाओगे. अगर तुम जीत जाओगे तो ट्रॉफी मिलेगी. तो ये आपकी मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज. इसी तरह से आपके सेंटेंसेस हैं. डू कम आउट ऑफ द क्लास, डू नॉट कम आउट ऑफ द क्लासरूम्स. क्लासरूम से बाहर मत आओ. बिफोर द बेल रिंग्स, इससे बेल के रिंग होने से पहले क्लास के बाहर मत आओ. I have to go, मुझे जाना था. Because my mother is waiting for me. I have to go, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मदर वेट कर रही है. Okay? See the next page. Remember, the linkers that join the main and the subordinate clause are called subordinate लिंकर्स. जो मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं उनको सबऑर्डिनेट लिंकर्स कहते हैं. यू विल गेट अ ट्रॉफी इफ यू विन. सबऑर्डिनेट लिंकर आपका जो डिपेंड करता है उसको जोड़ के अगले सेंटेंस के मीनिंग पे. ओके, मेन क्लॉज आपकी यू विल गेट अ ट्रॉफी और सबऑर्डिनेट क्लॉज यू विन. और इफ आपका लिंकर है. यू विन मीन्स तुम जीतते हो. कब जीतते हो, क्या जीतते हो, ये आपका लिंकर बताएगा. और उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, एक ट्रॉफी मिलेगी. दीज आर योर मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट लिंकर. सबऑर्डिनेट लिंकर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 9 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज. 9 डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके सबऑर्डिनेट लिंकर्स के. और कौन कौन से हैं? टाइम वाला लिंकर है, प्लेस वाले, कॉज या रीजन कारण, कंपैरिजन, पर्पस उद्देश्य बताते हैं, रिजल्ट उसका परिणाम बताते हैं, कंडीशन कोई शर्त होती है, मैनर तरीका बताते हैं, और लास्ट आपका है कंसेशन जिसमें कि बताया जाता है कि ऐसा होते हुए भी. ओके, तो ये आपके अलग अलग टाइप के लिंकर्स हैं. आप इन लिंकर्स को, टाइम लिंकर्स, प्लेस लिंकर्स, इन सब को लर्न करोगे. टाइम लिंकर्स हैं बिफोर से पहले, टिल तक जब तक, सिंस क्योंकि रीजन होता है ये, आफ्टर मीन्स के बाद, व्हेन मीन्स जब, और एज मीन्स का मीनिंग भी होता है जब. ओके, तो ये आपके टाइम बताते हैं. प्लेस बताएंगे वेयर या वेयर एवर, जहां और जहां कहीं. कॉज या रीजन बताएंगे बिकॉज, एज और सिंस, तीनों का मीनिंग क्योंकि होता है. कंपैरिजन शो करने के लिए देन, वेयर एज, सच एज. ओके, पर्पस के लिए दैट, सो दैट.
रिजल्ट के लिए दैट, सो दैट, कंडीशन के लिए इफ, अनलेस, और मैनर के लिए एज और एज इफ, जैसे कि, मानो, और कंसेशन के लिए ऑल्दो या इवन इफ। तो ये एक लिस्ट है आपकी। लास्ट लाइन रीड करिए। ओनली लिंकर्स इंट्रोड्यूसिंग सबऑर्डिनेट एडवर्ब्स क्लॉजेज हैव बीन डिस्कस्ड हियर। यहाँ पे सिर्फ सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉजेज वाले लिंकर्स को बताया गया है। नाउ वर्कशीट 4 यू विल ट्राई टू डू इट। इसमें आपने टाइप ऑफ लिंकर बताया है, वो उस टाइप के लिंकर से आपने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। यू विल ट्राई टू डू वर्कशीट 4 नाउ। ओके, थैंक यू।